2000 के नोट वापस लेगा आरबीआई। That all the 2000 rupees notes across the country will be removed from circulation. 19 मई 2023 को गवर्नमेंट ने एक बार फिर से डीमोनेटाइजेशन लागू किया, पर ये 2016 जैसे डीमोनेटाइजेशन से टोटली अलग था। उसमें 500 और 1000 के नोट को एक साथ इकोनॉमिक सर्कुलेशन से टोटली बैन कर दिया गया था। पर जो 19 मई 2023 को गवर्नमेंट ने जो डीमोनेटाइजेशन लागू किया, उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने 2000 के नोट को इकोनॉमिक सर्कुलेशन से हटा तो दिया, पर यह एडवाइजरी लागू किया कि उन नोटों को आप 30 सितंबर 2023 तक यूज़ कर सकते हैं और 30 सितंबर से पहले आप सभी को इन 2000 के नोट को बैंक में डिपॉजिट करना होगा। ये सब के बारे में तो आप सभी को पहले से ही पता होगा और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। पर यहाँ सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट ने 2016 में खुद से जब 500 और 1000 के नोट को बंद करके 2000 के नोट को लाने के बाद दोबारा उसे क्यों बंद कर रहे हैं, और उन्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि खुद के लाए हुए नोट को इतना जल्दी उन्हें बंद करना पड़ा। जब बंद ही करना था तो इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहिए था उन्हें। और कुछ लोग इतना तक सोच रहे होंगे कि कहीं गवर्नमेंट हमें परेशान करने के लिए ये सब तो नहीं कर रही है, और ये सब मोदी सरकार के आने के बाद से ही क्यों। मोदी सरकार के अंदर ये सब तो 2 बार हो गया, और ये सब करने से हमें क्या फायदा हो रहा है। कहीं हमारे करेंसी को बार बार बंद करने और बार बार चेंज करने से कहीं ग्लोबली लेवल पे हमारा करेंसी का रिस्पेक्ट कहीं कम तो नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान किसे पहुंचा है? क्या हमारे कंट्री में 2000 का नोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या हमें सच में इतने बड़े नोट की जरूरत है? तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। तो मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे हैं सुधांशु राजपूत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2000 और 1000 तो कुछ भी नहीं। इंडिया में पहले 5000 और 10,000 के नोट तक होते थे। और जहाँ तक मुझे लगता है मोस्टली लोगों को 2016 में हुए डीमोनेटाइजेशन और 2023 में हुए डीमोनेटाइजेशन के बारे में पता होगा। पर मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले भी हमारे कंट्री में 2 डीमोनेटाइजेशन हो चुके हैं। इंडिया में फर्स्ट टाइम डीमोनेटाइजेशन 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1000, 5000 और 10,000 के नोट को एक इंटेंस लॉ बनाकर बंद कर दिया था। पर इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल के बाद ही जब 1950s का समय आया, एक बार फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नोट इकोनॉमिक सर्कुलेशन में फिर से आए, पर इस बार भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। 1978 में इंडिया में सेकेंड डीमोनेटाइजेशन हुआ। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट, जनता दल गवर्नमेंट उस समय सेंटर में थी, उन्होंने एक बार फिर से 1000, 5000 और 10,000 के नोट को एक बार फिर से डीमोनेटाइज कर दिया। उन्होंने इस डीमोनेटाइजेशन को लागू करने के पीछे का एक मेजर रीजन ब्लैक मनी को रिमूव करने का ही दिया। इस डीमोनेटाइजेशन के पीछे का एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि उस समय इतने बड़े नोटों का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस क्लास के लोग ही करते थे। मिडिल क्लास लोगों को इतने बड़े नोट से कुछ लेना देना ही नहीं था। फिर उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने 2016 में तीसरा डीमोनेटाइजेशन लागू किया, जिसमें उन्होंने 500 और 1000 के नोट को टोटली सर्कुलेशन से ही हटा दिया। और इसके पीछे का भी रीजन उन्होंने ब्लैक मनी को रिमूव करने का ही दिया। इस डीमोनेटाइजेशन के लागू होते ही इंडिया के मोर देन 80% नोट यूजलेस हो गए। अब यहीं पे 2000 के नोट का एंट्री हुआ। 2000 के नोट को इससे इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि सरप्राइजिंगली जो 500 और 1000 के नोट को कुछ ही घंटों में एक साथ टोटली बैन कर दिया गया, जिससे मनी शॉर्टेज हो सकता था। इसी मनी शॉर्टेज को कम करने के लिए 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर 2000 के वैल्यू के लिए 500 के नोट छापे जाए तो 500 के 4 नोट छापने पड़ते, वहीं 2000 के सिर्फ एक, जिससे टाइम भी कम लगता और प्रिंटिंग मशीन को कम नोट भी छापना पड़ता। जैसा कि मैंने बताया था कि डीमोनेटाइजेशन इंडिया में लागू होते ही सिर्फ कुछ ही घंटों में इंडिया के मोर देन 80% नोट यूजलेस हो गए थे, जिससे मनी शॉर्टेज का चांस बढ़ सकता था। बस इसी को खत्म करने के लिए आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 अंडर सेक्शन 24(1) ये अनाउंस तक कर दिया, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि ये 2000 के नोट को सिर्फ 5 से 6 सालों के लिए टेम्पोररी ही लाया गया है। जब इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे स्टेबल होने लगा, वैसे ही 2018 में आरबीआई ने 2000 का नोट को प्रेस करना स्टॉप कर दिया और धीरे धीरे बैंक में ही कलेक्ट करने लगे, जिससे 2000 के नोट का सर्कुलेशन कम हो गया और 500 के नोट का सर्कुलेशन बढ़ा दिया गया। उसके बाद 2023 में 2000 के नोट को डीमोनेटाइज किया गया, पर यह डीमोनेटाइजेशन उस 2016 के डीमोनेटाइजेशन से टोटली डिफरेंट। क्योंकि याद होगा आपको 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन लागू हुआ था, उस समय सभी लोग अपना सारा काम छोड़ छाड़ के धूप में लंबी लंबी लाइनें लगाकर सिर्फ नोट एक्सचेंज करने के लिए गए थे।
क्योंकि उस समय 500 और 1000 के नोट को एक ही साथ टोटली बैन कर दिया गया था। बस आपके पास बैंक ही एक लौता ऑप्शन था। पर इस डिमोनेटाइजेशन में आप 2000 के नोट को कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर याद रखें सिर्फ 30 सितंबर 2023 से पहले तक। हालांकि ये अलग बात है कि बैंक को छोड़ के कोई भी इन नोटों को नहीं ले रहे हैं, पर इसका भी उपाय है। मैं आपको यूज करने का अच्छा तरीका बताऊंगा, बस वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले कि बहुत सारे लोगों के पास तो लार्ज अमाउंट में 2000 के नोट होंगे भी नहीं, और ना जाने कितने लोगों को देखे हुए तो अरसा गुजर गया होगा, क्योंकि आरबीआई ने तो पिछले 5 सालों से 2000 के नोट को छापना ही बंद कर दिया है। सबसे पहले कि इन नोटों को बैंक के सिवा कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे छोटे मोटे किराना दुकान, मेडिकल शॉप, इन 2000 के नोट को लेने से ही मना कर देंगे। आपको यूज करने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे KFC, डोमिनोज, वी-मार्ट जैसे स्टोर में जाना पड़ेगा। अगर वहाँ 2000 के नोट देते हैं तो उन्हें ना चाहते हुए भी उन्हें उस 2000 के नोट को लेना पड़ेगा। और इसके सिवा गवर्नमेंट सेक्टर जैसे रेलवे ऑफिस और बिजली ऑफिस में भी यूज किया जा सकता है, पर याद रखें सिर्फ टिल 30 सितंबर 2023 तक ही। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंडिया में डिमोनेटाइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है। आई थिंक कि पाकिस्तान का जो दिवाला निकला हुआ है वो मे भी ना होता अगर 2016 में इंडिया में डिमोनेटाइजेशन ना होता। अब आप बोलेंगे कि अरे सुधांशु ये क्या बोल रहे हो तुम, इंडिया में डिमोनेटाइजेशन से पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि उनका करेंसी तो हमारे करेंसी से अलग है। आप यहाँ से सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में उनके खुद के करेंसी से ज़्यादा इंडिया की करेंसी को प्रिंट किया जाता है। जब 2010 में टोटल 1600 करोड़ के फेक करेंसी इंडिया में लाए गए थे, जिससे ISI को अप्रॉक्स 500 करोड़ का फायदा हुआ था। इंडिया में 1000 के नोट को छापने में RBI को 29 रुपीज़ लगता है, वहीं पाकिस्तान को 1000 के फेक इंडियन करेंसी छापने में इंडिया से सिर्फ 10 रुपया ही ज़्यादा लगता है, मीन्स 139 रुपीज़ ही लगता है। अब उसी फेक इंडियन करेंसी नोट को हर कंट्री के अकॉर्डिंग वो उसे सेल करते थे। अब यहाँ सवाल उठता है कि इंडिया में वो फेक करेंसी कैसे लाते हैं। इन सारे फेक करेंसी को ट्रांसपोर्ट करने का काम मेजरली ISI ही करता है। वो फेक करेंसी को छोटे छोटे अमाउंट में करके नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू वो इंडिया में लाके उसे सर्कुलेट करने लगते हैं। जावेद खनानी, इंडिया का फेक करेंसी का 40% सप्लाई इसके थ्रू ही सर्कुलेट होता था। इसी के थ्रू मिलियन ग्रुप जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशन के फेक करेंसी सप्लाई किया जाता था टू फाइनेंस इलिसिट एक्टिविटीज। पर 2016 में इंडिया में डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद इसने खुदकुशी कर ली। आप इसी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ISI का मेजर सोर्स ऑफ इनकम इंडिया के फेक करेंसी से ही फुलफिल हो जाता है। डिमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद एक्टिविटीज एंड अटैक बाय नक्सलाइट और रेडिकल ग्रुप डिक्रीज हो गया। यहाँ तक कि टेरर एक्टिविटीज इन जम्मू कश्मीर डिक्रीज हो गया क्योंकि उनके फंडिंग में कमियां हो गई। हालांकि इट में भी कोइंसिडेंस कि 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन होने के कुछ दिन बाद ही 19 नवंबर को असम में टेररिस्ट ने हमारे आर्मी पर अटैक कर दिया, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए। उसके बाद फिर 22 नवंबर जम्मू कश्मीर और उसके बाद फिर 29 नवंबर को नगराता में। और फिर इसी सब के बाद कुछ लोगों का कहना था कि जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन टेररिस्ट फंडिंग पे इफेक्ट डाल के टेररिस्ट अटैक कम करने के लिए किया गया था, तो फिर इसके बाद ही इतने सारे अटैक क्यों? इसका मतलब कि डिमोनेटाइजेशन से उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इन सब अटैक के पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि इन सारे अटैक का प्लानिंग तो डिमोनेटाइजेशन से पहले ही हो गया होगा, तो डिमोनेटाइजेशन से फिलहाल इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा। इन मई 2019 दाऊद इब्राहिम के करीबी यूनस अंसारी को काठमांडू में 76.7 मिलियन फेक इंडियन करेंसी के साथ पकड़ा गया था। फिर 22 सितंबर को इंडियन पंजाब पुलिस ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स को 1 मिलियन FICN के साथ पकड़ा, जिसे पाकिस्तान के थ्रू ही इंटरनेशनल बॉर्डर पार कराया गया था। और फिलहाल जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन है वो किसी से छिपा नहीं और ना ही किसी को बताने की जरूरत है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण इंडिया का डिमोनेटाइजेशन भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंडिया में 2000 का नोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। US का पर कैपिटा इनकम 15 लाख रुपीस के आसपास है, वही इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1.76 लाख के आसपास है। इसका मतलब वहाँ के लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा कमाते हैं, पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू का नोट 8000 का है और वहीं इंडिया का सबसे ज़्यादा वैल्यू का नोट 2000 का है। पर कैपिटा इनकम के मामले में हम 1.76 लाख और वो 50 लाख, इतना डिफरेंट के बावजूद सिर्फ हमारा नोट 4 गुना छोटा ही है। अब यहाँ पर एक टर्म है, किसी भी कंट्री में हाई डिनोमिनेशन के नोट इसलिए छपते हैं कि वहाँ का हाइपर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। कई कंट्रियों का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिनको नहीं पता उनको इन्फ्लेशन तो बता दूँ कि प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होना,
और जब प्रोडक्ट का प्राइस ही ज़्यादा हो जाएगा तो इतना पैसा कोई कैसे कैरी करके घूमेगा, और इसी को इजी करने के लिए लार्ज वैल्यू के नोट छपने लगते हैं। इसका एक एग्जांपल जिम्बाब्वे कंट्री है, जिसका 2008 में इन्फ्लेशन रेट 23 करोड़ 10 लाख % तक बढ़ गया था, और उनके पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू का नोट 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का था। पर इंडिया में 2000 के नोट को छापने का ये कारण नहीं था, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5% के आसपास ही है। हमारे पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हमें इतने बड़े नोट की जरूरत नहीं, पर उस समय ये नोट किस कंडीशन में लाया गया हम तो पहले बात कर ही चुके हैं। अब जानते हैं कि अब बार बार इंडिया की करेंसी को चेंज करने से उसका इंटरनेशनल रिस्पेक्ट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर मैं आपको बता दूं, किसी भी करेंसी का रिस्पेक्ट उस समय कम होता है जब उसका वैल्यू या डिपेंडेबिलिटी कम होने लगे। जैसे उसका एग्जांपल आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। तो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन से उसके करेंसी का रिस्पेक्ट कम नहीं होने वाला। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।